What if I told you a war happening thousands of kilometers away could affect your job, salary, and even your future? Sounds crazy, right? But it is the reality. पहले फ्यूल प्राइसेस हाई हुए, फिर हमारी जो न्यू जॉब हायरिंग है वो फ्रीज हुई एंड अब ले ऑफ। सो वॉर सिर्फ बैटलफील्ड तक लिमिटेड नहीं है, वो हमारे ग्लोबल जॉब मार्केट को भी उतना ही इफेक्ट कर रहा है। Hello guys, welcome to the HR Investor. Today we will break down how war is affecting our global job market. The first and the biggest effect जो war की वजह से जो होता है वो है इकोनॉमिक स्लो डाउन। हमारी इकोनॉमी स्लो हो जाती है। इकोनॉमी पे सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है, हमारी जीडीपी भी रिड्यूस हो जाती है एंड वॉर की वजह से जितना भी हमें प्रॉब्लम्स होती हैं इकोनॉमिकली वो लास्ट करती है मोर देन अ डिकेड। ग्लोबली इकोनॉमी हिट होती है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। नाउ थिंक अबाउट इट, इफ इकोनॉमी स्लो डाउन तो क्या होगा? कंपनीज का खर्चा बढ़ेगा, ट्रेड डिसरप्ट होगा, तो कंपनीज क्या करेंगी? अपनी न्यू जो जॉब हायरिंग होती है उसको फ्रीज कर देंगी या स्लो डाउन कर देंगी, तो जो न्यू जॉब ग्रोथ है वो भी स्लो हो जाएगी। तो वॉर की वजह से हमारी जो जॉब मार्केट है उस पर भी कितना रिड्यूस पड़ेगा। तो वॉर भले ही आपकी कंट्री में नहीं हो रहा हो बट उसका इफेक्ट आप तक पहुंच ही जाएगा। एंड सेकेंड इफेक्ट वॉर की वजह से होता है इंडस्ट्रीज पे, बट सारी इंडस्ट्रीज पे नहीं, सारी इंडस्ट्रीज पे सेम इफेक्ट नहीं होता है। कुछ पे इफेक्ट हो जाता है, कुछ स्लो हो जाती है एंड कुछ बूम भी हो जाती है। तो पहले हम जानते हैं कि कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो स्लो हो जाती हैं। वो है ट्रैवल एंड टूरिज्म, वो हो गई टेक कंपनीज, स्टार्टअप्स हो गए, मैन्युफैक्चरिंग हो गई। क्यों? क्योंकि अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है तो लोग एक तो ट्रैवल कम करते हैं, ट्रैवल नहीं करेंगे, ऊपर से टेक कंपनीज अपनी जॉब जो भी होता है वो हायरिंग फ्रीज कर देती हैं या स्लो डाउन कर देती हैं, तो इसलिए अब जो इंडस्ट्रीज हैं जो बूम कर रही हैं वो हो जाती हैं डिफेंस, एनर्जी, हेल्थ केयर। ये जो तीन इंडस्ट्रीज हैं इनमें बहुत ज्यादा जॉब न्यू वैकेंसी भी आती हैं और ये बहुत ज्यादा बूम भी करती हैं। सो द जॉब मार्केट डज नॉट श्रिंक, इट्स शिफ्ट। आप रॉन्ग इंडस्ट्री में हो, रॉन्ग इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, तो आपकी जॉब पे भी इफेक्ट आएगा। अदरवाइज अगर आप इन इंडस्ट्रीज में हो तो आप पे कोई इफेक्ट नहीं है। द थर्ड द बिगेस्ट पार्ट इज इन्फ्लेशन। वॉर का एक हिडन इफेक्ट होता है इन्फ्लेशन। फ्यूल प्राइसेस बढ़ जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाता है, डेली का एक्सपेंस बढ़ जाता है, बट क्या नहीं बढ़ता है वो है आपकी सैलरी। एक आपकी सैलरी सेम रहती है बट आपके डेली एक्सपेंस बढ़ जाते हैं। आमदनी आपकी उतनी ही है बट आपके खर्चे बढ़ जाते हैं। सो टेक्निकली यू आर अर्निंग लेस इन पर्टिकुलर दिस टाइम, नॉट लेस बट यू टेक्निकली यू आर अर्निंग सेम। एंड कंपनीज भी प्रेशर में होती हैं इस टाइम पे, तो वो हायरिंग फ्रीज करती हैं। आपका जो अगर कोई बोनस है वो भी रुक जाता है थोड़े टाइम के लिए, अगर प्रमोशन है तो वो भी। दिस थिंग क्रिएट्स अ स्लो एंड स्टक इन जॉब मार्केट ना। अनसर्टेनिटी चेंजेस एवरीथिंग। जो वॉर है वो क्या करता है, वो अनसर्टेनिटी लाता है और जो बिजनेसेस हैं उनको अनसर्टेनिटी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो व्हाट दे डू, हायरिंग फ्रीज कर देते हैं, रिस्क लेने को कम कर देते हैं। ऑफ कोर्स इस कंडीशन में उनको रिस्क नहीं, फाइनेंशियली कोई रिस्क नहीं लेते हैं। दे फोकस मोर ऑन सर्वाइवल and instead of growth or taking any new thing. So even job markets become unpredictable. One month there is a growth, next month there is a slowdown. और ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी ही सबसे डेंजरस हो जाती है। नाउ द मेन थिंग इज व्हाट यू शुड डू इन दिस सिचुएशन। आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? सो आई विल टेल यू फ्यू थिंग्स। अपस्किल करो, स्पेशली स्पेशली इन टेक एआई और इन एनालिटिक्स और इन हेल्थ केयर, और आप अपनी ही फील्ड में अपने आप को, अपनी स्किल्स को और बिल्ड। एंड सेकंड इज अपने इनकम के सोर्स एक से ज्यादा बनाओ। यू हैव ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान कि ये नहीं तो ये ऑप्शन होना चाहिए। थर्ड, आपके पास 6 मंथ्स का अपने पास फंड होना चाहिए कि अगर हमारी जॉब गई या कुछ भी हुआ तो हमारा एक्सपेंस, रेगुलर एक्सपेंस में कोई इशू नहीं आने चाहिए। जॉब स्विच करने से पहले सोचो, आपके पास एक और ऑफर होना चाहिए। फोकस ऑन स्टेबिलिटी नॉट जस्ट इन ग्रोथ। नाउ वी विल टॉक अबाउट क्या आपको नहीं करना चाहिए। विदाउट बैकअप जॉब क्विट मत करो, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। अपने इनकम के सोर्सेस दो बनाओ। इन्वेस्टमेंट करो, नॉट दिस टाइम, हमेशा से इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपकी इस कंडीशन, इस ऐसे कोई टाइम में आपके इन्वेस्टमेंट आपके लिए काम आ सकता है। फाइनेंशियल रिस्क मत लो इस ड्यूरेशन में पर्टिकुलर। वॉर चाहे आपकी कंट्री में नहीं हो या नहीं हो बट उसका इफेक्ट सब पे आता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड।
सवाल ये नहीं है कि इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा, सवाल ये है, आर यू प्रिपेयर्ड फॉर इट? इफ यस, देन दैट्स गुड, एंड इफ नॉट, फॉलो दीज थिंग्स, फॉलो द एचआर इन्वेस्टर।